अस्सलाम वालेकुम। सारे काम एक जगह लेकिन नमाज़ भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कहा चले जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं मैं कहाँ गई, क्या लाई और क्या-क्या किया। तो ये वाला जो ड्रेस है ना, ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे, तो मैंने कहा पहले खाना-शाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं चेक करूँगी ये कैसा है, कैसा स्टफ़ है, कैसा मटीरियल है इसका। तो ये करंडी बेस पे बना हुआ था, साथ करंडी और रेशमी दोनों स्टफ़ जो है ना मिक्स था। तो मुझे अच्छा लगा था, मतलब ये ऐसे जैसे कहीं आने-जाने में ये अच्छा लगेगा, मतलब घर टाइप वाला नहीं है, आने-जाने में ज़्यादा खूबसूरत लगेगा पहना हुआ, तो मैं वही देख रही थी। उसके बाद जी हम चले गए थे बाज़ार और बाज़ार से हमने ट्राउज़र को चेंज करवाना था, अयान का छोटा आ गया था। उसके बाद जी कुछ चीज़ें भी लेनी थी। अच्छा बाज़ार जाओ ना तो होता ये है कि लेने कुछ जाती हूँ, लेके कुछ आ जाती हूँ और बस मेरे साथ यही होता है। तो ये पानी वाली बॉटल चलते-चलते इसके बाबा को अच्छी लगी कि चलो बच्चों के लिए ले लेते हैं। अच्छा बच्चों की चीज़ें जब भी लेनी हो ना तो इतनी एक्सपेंसिव नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की चॉइस बदलती रहती है, चीज़ें टूट-फूट जाती हैं, कभी स्कूल में गुम कर आते हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा ना मेरा मानना ये है कि कम प्राइस वाली कॉस्टली चीज़ें इतनी नहीं लेनी चाहिए। कम प्राइस वाली ले लो ताकि बच्चे अगर नुकसान भी कर दें, तोड़-फोड़ भी दें ना तो दुःख ना हो। तो ख़ैर जी 2 बॉटल्स ले ली थी, इसके बाबा ने उनको अच्छी लगी थी, स्टाइल मैं भी पसंद करती रहती हूँ। तो दोनों के लिए ले ली थी, एक अयान रहमान के लिए ये वाला ट्राउज़र, फिर हमें नहीं मिला तो फिर हमने ज़रहान के लिए ले लिया। और चलते-चलते मुझे ये स्पाइसेस बॉक्स अच्छा लगा, मैंने कहा ले लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर 7 बॉक्स बने हुए छोटे-छोटे से, उसी के अंदर सारे ना मसाले आ जाएँगे, क्योंकि मैं थक चुकी थी अपने कैबिनेट में ढेर सारी बोतलें रख के। कभी कोई कॉफ़ी की है, कभी पीनट बटर की है, कभी शहद की है, सबके अंदर कुछ ना कुछ डाला हुआ था, तो ना मैंने कहा उन सबको हटाती हूँ। ऐसा नहीं मैं चेंज नहीं करती, मसालों के डब्बे तकरीबन इतने चेंज कर चुकी हूँ, लेकिन जो शीशियाँ थी ना, मैंने कहा इनको हटा के ना ये वाला डब्बा लेकर आऊँ, ताकि एक ही जो है ना मसाले जो हैं गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और उसके अलावा नमक में सारे एक ही डब्बे में आ जाएँ, धड़ा मिर्च सब कुछ एक में ही आ जाए, बार-बार कभी ये निकालो, कभी वो निकालो। तो इसलिए ना मुझे ये अच्छा लगा तो ये मैंने ले लिया। अच्छा इस वाले मसाले बॉक्स में ना 2 मटीरियल थे, एक हल्का वाला था, एक अच्छा वाला था। मैंने अच्छा वाला लिया था, लेकिन अंदर से ये भी वैसे ही निकला। ख़ैर कोई बात नहीं, कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे फिर इंशाल्लाह कोई और ले लेंगे। और सबसे अच्छी मुझे ये बॉटल लगी थी, जो दराज़ पे और टीमों पे ना ये मिल रही है 635 की। तो मुझे ये वहाँ पे अच्छी लगी, तो सेम वही चीज़ थी, तो मैंने कहा यहीं से ले लेते हैं। तो यहाँ से मुझे ये मिल गई थी 430 की। अच्छा इसकी मुझे ज़रूरत ये पड़ती है कि मैं तो कम ऑयल यूज़ करती हूँ अपने खानों में, जैसे ब्रेड को टोस्ट कर लिया, उसके अलावा अंडे को जब मैंने करना होता है, ऑमलेट बनाना होता है कम ऑयल में, तो बस इसका स्प्रे करो और बना लो। तो ये मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलें जी ले लेते हैं। वैसे इससे हल्का मटीरियल जो है ना $1 शॉप पे रखा हुआ है, वो 230 की इस तरह से, लेकिन उसका काँच बहुत ज़्यादा ना मोटा है, मतलब आपको लगता है कि वो गंदा-गंदा सा है। तो इसलिए फिर मुझे यहाँ पे ये मिली तो मैंने ले लिया। उसके अलावा मैंने ले लिया थे पाइपिंग बैग, और अच्छा इस पे लिखा हुआ था 100 है 350 के। तो इसके अंदर फिर मैंने कहा चलें जी ले लेते हैं, क्योंकि जब भी जाती हूँ ना 50-30 रुपए बड़े ही होते हैं, मैंने कहा इस दफ़ा लेके रख लेते हैं। तो मैंने भी इसे काउंट नहीं किया, वैसे काउंट करूँगी कि इसमें हैं कितने। और फिर जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है, सफाइयाँ वगैरह कर ली थी, तो मैं किचन में आई थी कि बच्चों को क्या बना के दूँ। आज मैंने थोड़ी सी किचन की सेटिंग भी चेंज कर ली थी, फ्लावर्स वगैरह इधर ये रैक रख लिया था, अच्छा लग रहा था। और बच्चों के लिए बनाने लगी थी नूडल्स, क्योंकि जब समझ ना आए कुछ बनाने का और गैस भी ना हो और झटपट बच्चों को देना हो, तो बस फिर नूडल्स ही माइंड में आते हैं। तो बस फिर मैंने कहा नूडल्स बना लेती हूँ। और जी और सोने पे सुहागा ये हो गया, गैस तो थी नहीं और सिलेंडर भी ऑन नहीं हो रहा था, इतना टाइट हुआ हुआ था, इतना टाइट हुआ हुआ था कि मैं इसे खोल-खोल के थक गई। मैंने कहा इसको हो क्या गया? फिर जी मैंने इसको अचानक से ऑन किया, तो फिर ये ऑन हो चुका था। तो बस अब यहाँ पे मैं इसके नूडल्स बना के दूँगी। अच्छा नूडल्स से याद आया कि अब हम कनौर के यूज़ नहीं करते, जब से मैंने उनके बारे में सुना है ना कि अंदर से जो मटीरियल है जहरीला निकला, ऐसा-वैसा निकला, जब से मैंने सुना तब से मैंने छोड़ दिया। तो ये इम्तियाज़ पे जब भी जाती हूँ ना तो 4 से 5 पैकेट इंडोमी के ले आती हूँ। ये बहुत ही अच्छे हैं, और इससे ये है कि 75 रुपीज़ का ईच है, और फ्लेवर्स भी इतने अच्छे-अच्छे रखे हुए हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक पैकेट बनाएँगे ना तो आपके 3 बच्चे ईज़िली खा सकते हैं। इतने खुले नूडल्स होते हैं इसके, और फ्लेवर भी बहुत मज़े का है। और जो वो वाला है ना 75 रुपीज़ का कर दिया कनौर वालों ने, और अंदर से ज़रा-सा निकलता है। तो मुझे यही अच्छा लगता है, जब भी मैं जाती हूँ तो 4 से 5 पैकेट तो ले ही आती हूँ, तकरीबन ना 300 के 4 पैकेट आ जाते हैं ये।
तो बस अब इनको खाना खिलाऊँगी बच्चों को, ताकि ये खा पी लें, क्योंकि आज इनकी हो गई है छुट्टी, सुबह आँख नहीं खुली। और सुबह नाश्ता करने के बाद अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा जल्दी से नूडल्स खिलाती हूँ उनको और फिर इनको अकेडमी भेज देती हूँ, ताकि ये चले जाएँगे तो फिर मैं आराम से बैठ के जो मेरे पेंडिंग काम हुए हुए हैं ना वो मैं कर लूँगी। अच्छा, पेंडिंग से याद ये आया कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं की थी ना, तो तब भी ना मैं घर के काम करती रहती थी। कभी कहीं की डीप क्लीनिंग, कभी कहीं की सेटिंग, कभी बर्तन निकाल के वॉश कर लेने, कभी सेटिंग चेंज कर देनी। तो फिर जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ना, जब व्लॉग देखना स्टार्ट किया, तो मैंने कहा ये तो वही काम है जो लोग घर में कर रहे होते हैं, जो मैं कर रही होती हूँ, और लोग वही डीप क्लीनिंग की वीडियो बना लेते हैं, इस तरह से व्लॉग शूट कर लेते हैं, अच्छी बात है। तो मैंने कहा चलिए जी फिर मैं भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो इसी तरह से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था। तो अब ये है कि जब ना मैं छोड़ देती हूँ ना यूट्यूब बीच में, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ मिसिंग मिसिंग सा हो गया। लेकिन अब दोबारा स्टार्ट किया ना, तो अब दोबारा से मैं उसी वे पे चल पड़ी हूँ, अपने घर की सेटिंग। ऐसा नहीं है कि मैं ये हूँ कि फ़ारग बैठी रहूँ, ये काम ना करना, ये ना करूँ, वो ना करूँ। अच्छा, मुझे ना तकरीबन हर चीज़ का शौक़ है। घर की सेटिंग करवा लो, घर में नई चीज़ें डलवा लो, नए कपड़े, पर्स, जूते, मेकअप, खाने पकाने का, खाना खाने का, घूमने फिरने जाने का, मतलब मल्टी टैलेंटेड हूँ मैं कहती हूँ हर चीज़ होनी चाहिए। औरत के अंदर ना सारे हुनर होने चाहिए, कपड़े स्टिच कर लेना, मतलब हर चीज़ का। और बस फिर यहाँ पे मैंने कहा जी अपनी शादी की बेडशीट निकाली, मैंने कहा इसको बिछा लेते हैं। और कॉटन की जो है ना, ये मैंने अभी न्यू ही बिछाई थी, तो ये वाला जो मेरा न्यू बेडरूम है ना, उधर हम कम ही जाते हैं, तो हर चीज़ ना साफ़ सुथरी रहती है। तो पुरानी वाली को मैंने तय लगाया और मैंने न्यू बिछा ली। और अब मैं जाऊँगी किचन में, जो काम है ना वो मैंने करने थे। अच्छा, व्लॉग बनाने से ना आप सुघड़ हो जाते हैं क्योंकि ना हर चीज़ का आपका दिल चाहता है मैं ये बनाऊँ, इसकी भी वीडियो बनाऊँ, ये काम करूँ, इसकी भी वीडियो बनाऊँ। मतलब ये होता है कि आपको देख के लोग सीख रहे होते हैं, तो मतलब आप लोगों के लिए इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, ताकि आप लोग ना आपकी कॉपी करें। मतलब अच्छी बात है ये काम करना, अच्छी चीज़ से हम अच्छी चीज़ सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं सीखा, मैंने भी सीखा है देखम-देखी। बचपन से मैंने अपनी कज़न्स को, अपनी अम्मी को, मतलब सबको देखा है, घर को किस तरह से नीट एंड क्लीन करके रखना है सब कुछ। तो उसी तरह से मेरे अंदर भी शौक़ है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अच्छा, मैं अपने ससुराल में वाहिद ऐसी हूँ कि कभी कहीं कहीं की सेटिंग चेंज कर रही हूँ, कभी कहीं की कर रही हूँ, कभी ऐसे कर दिया, कभी वैसे कर दिया, कभी खाने के बर्तन चेंज कर दिए, कभी मसालों का रैक, जिस तरह के मैं करती रहती हूँ, और कभी कप्स चेंज कर लिए। मतलब हर चीज़ का ना मुझे शौक़ है, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, और नई चीज़ क्या लेनी है घर में, बच्चों के लिए क्या सोचना है, मतलब मेरे अंदर ये वाली माइंड में चीज़ें चलती रहती हैं। तो अच्छा लगता है, मैं कहती हूँ अच्छी बात है अगर आप इसका व्लॉग बना रहे हैं, कुछ बता रहे हैं लोगों को। एक ये नहीं होता कि हम किसी को सड़ा रहे हैं। मैंने भी बहुत सारे लोगों से पिक किया, तो मैं कहती हूँ कि शायद मुझसे भी कोई लोग अच्छी बातें सीख लें तो अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा काम सीखना, किसी से कोई बात सीखना, वो सदका जारिया में ऐड हो जाती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ चले कुछ ना कुछ बंदा सिखाता रहे ज़िंदगी में, कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो आपके लिए सदका जारिया बने रहे। जिस तरह मैं कुछ व्लॉगर्स को देखा, मैंने उनको चीज़ें पिक की, मैंने भी शुरू किया। मतलब ये नेकी उनको मिली और मुझे भी मिली। अब मेरा व्लॉग देखे कुछ लोग थोड़े से शुगर हो जाए मतलब कुछ सीख लें तो अच्छी बात है, अच्छा लगता है। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मैंने ना ये जो बॉक्स था ना, इसको फ़िल करना शुरू कर दिया था, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि अब सारे मसाले एक डब्बे में ही आ जाएँगे। तकरीबन 7 इसके अंदर बॉक्सेस बने हुए हैं। तो नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये 4 तो आ ही गए हैं। उसके अलावा धड़ा मिर्च, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर, जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, जो बार-बार डब्बे निकालने पड़ते हैं। अब ये होगा कि एक के अंदर ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। उसके अलावा मैंने इनको रीफ़िल करके रख दिया था। अच्छा, एक और बात बताती हूँ, ये जो इसकी ढक्कन होता है ना, कैप बोलते हैं या लिड बोलते हैं, तो जो भी बोलते हैं आप लोग। तो इसकी जो कैप है ना, इसके ऊपर मैंने ये शीट चढ़ा दी थी, क्योंकि मुझे मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अगर शीट ना चढ़ाओ तो ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि हल्दी और जो लाल मिर्च है ना, उसका कलर चढ़ जाता है इसके ऊपर भी। तो अगर शीट चढ़ा के रखो ना, तो ये ज़रा साफ़ सुथरे और नए के नए लगते हैं। तो जब वो शीट गंदी हो जाएगी तो फिर चेंज कर दूँगी, तो ज़रा साफ़ सुथरा नीट नए नए डब्बे लग रहे होते हैं। उसके बाद ये दूसरा था, इसको भी मैंने साफ़ सुथरा किया। इसके अंदर मैंने डाल दिया धनिया, ज़ीरा, इलायची, और एक और क्या था, सौंफ, वो भी डाल दी, क्योंकि जब हम पुलाव वगैरह बनाते हैं, उसकी यखनी के लिए हमें सारी चीज़ें इकट्ठी चाहिए होती हैं, तो वो बंदा एक ही चीज़ में से निकाल ले। अच्छा, एक और मसला चलता है हमारे घर में, फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है,
तो जिसकी वजह से मसालों के अंदर ना घुन पड़ जाता है गर्मियों में। तो फिर मुझे सारे मसाले अपने ना फ्रिज में रखने पड़ते हैं जितने भी हैं। जब सर्दियाँ आती हैं फिर मैं दोबारा से बाहर निकाल के दराज में रखती हूँ। इवन के जो बाज़ार के मसाले होते हैं ना, कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला, वो भी मेरे फ्रिज में ही होते हैं। तो नए नए डब्बे भी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए सारे मसाले फ्रिज में रखने पड़ते हैं। और जो दीवार पे लगाने वाले स्पाइसेस रैक होते हैं ना, वो अब मुझे अच्छे लगते ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि गर्मियों में फिर मैं उसका कुछ कर सकती नहीं हूँ। तो इसलिए अब इस तरह के जो है ना बॉक्सेस, जो स्पाइसेस बॉक्सेस होते हैं, फिर अब मुझे यही अच्छे लगते हैं, तो फिर मैं यही ले लेती हूँ। अच्छा, जब मैंने अलमारी को खाली किया ना, कैबिनेट को, तो यकीन करें इतनी डब्बियाँ मैं तो हैरान हो गई थी कि यार मैंने तो सिर्फ एक बॉक्स मसाले का लेकर आई हूँ, जिसकी वजह से इतनी डब्बियाँ खाली हो गई हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी था कि ना साफ़ सुथरी धो धा के मैंने रखी हुई थी इसी के अंदर, कि बस मौका नहीं मिल रहा था कि मैं किस दिन ना काम को छेड़ूँ, क्योंकि इस काम में मुझे तकरीबन 2 घंटे लग गए थे। बच्चों को अकेडमी छोड़ने के बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं किचन में ही खड़ी रही थी, और उसकी वजह से जो मेरी कमर में दर्द स्टार्ट हुई है ना, वो मुझे अभी पता चल रही है। ख़ैर, तो यहाँ पे ये देखें पूरा खाली हो गया है। अब इसके अंदर जो रखे हुए थे, ये हैलोपिनोस जो होते हैं ना, ये रखे हुए थे। अच्छा, इसके अंदर इतनी गैस होती है ना विनेगर की, कि इसने ज़ंग ही लगा दिया। मैंने कहा चलें अभी लग गया है तो इसको भी चेंज कर लेती हूँ। उसके अलावा जो 3-3 डब्बों के जो रैक होते हैं, लंबे-लंबे से सेट होता है, उसका भी मैंने खाली कर दिया। सब कुछ मैंने खाली कर दिया। मैंने कहा मैंने सारी अलमारियों को बिल्कुल हल्का-फुल्का कर देना, खाली-खाली सा। तो वो भी मैंने खाली कर दिए थे। तो चलें जी, अब हो गया सारा साफ़-सुथरा, सारी चीज़ें फ़ाइनल हो चुकी थी। अब ये सारे जो है ना, मैंने एक बड़े सारे शॉपर में डालना है और सारा कुछ मैंने रख देना है। या कोई माँगने वाली आएगी ना, उसको दे देती हूँ। या कुछ ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े डब्बे होते हैं ना, जो ज़्यादा सारे मटीरियल के लिए, कभी सूजी रखनी हो या साबूदाना, या मतलब इस तरह की कोई चीज़ें होगी ना, तो फिर उनके लिए जो है ना, जो मुझे अच्छे लगेंगे वो धो धा के मैं रख दूँगी, बाकी मैं साफ़ करके उनको दे दूँगी। और अब मैंने निकाली थी ऑयल वाली बॉटल, इसको मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा करके ड्राई कर लिया था धो धा के, और अब इसके अंदर मैंने ऑयल डालना था। और अच्छा, मैं सोच रही थी कि इसको मैं ना ऑयल की बॉटल के साथ रखूँ या अलग रखूँ। अगर साथ रखा ना, तो क्या, जब हम खाना बनाते हैं तो उसका जो धुआँ होता है ना, वो सारी चिकनाई इन बॉटल्स के ऊपर जमना शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा इसको रखती हूँ अलमारी में, और अगर आगे पीछे रख दिया ना, तो मेरे बच्चों से ही ना टूट जाए। तो बड़ा एहतियात से किचन का सामान भी रखना पड़ता है अगर आप शीशे का ले आओ तो। अच्छा, ये जो मैंने बॉटल ली है ना, इसके साथ की एक और मिल रही थी, वो प्लास्टिक में थी, और उसका ना जिस तरह परफ्यूम की बॉटल होती है ना, उस तरह का सिस्टम था, लेकिन वो 900 की थी और प्लास्टिक की थी। खूबसूरत वो भी थी, लेकिन ये ज़रा मुझे ज़्यादा अच्छी लगी कि इसका ज़रा ऊपर का जो है ना वाइट वाला कैप मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगा, तो फिर मैंने ये वाली ले ली थी। तो अब ये मैंने रख दिया ऊपर कैबिनेट के अंदर, ताकि ये चिकनाई वगैरह ज़्यादा इस पे लगे ना, और ये साफ़ सुथरी रहे, बच्चों की पहुंच से दूर रहे। तो मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये भी बता देना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ना अच्छा लगे तो मर्ज़ी है भई आपकी। नए व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।